हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हमने इससे पहले के वीडियो के अंदर पढ़ा था परमाणु के बारे में, परमाणु की डेफिनेशन और डाल्टन सिद्धांत भी पढ़ा था। उसके अंदर डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है और कुछ प्रयोग भी किए थे, उनके आधार पर कुछ उसके रासायनिक गुण बताए थे। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि भी परमाणु के अंदर भी कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरमाणविक कण। इसके बारे में नहीं बताया था। तो अपरमाणविक कण के अंदर पहला अपना कण है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम आज बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, जेट है, आईसीआर है, नीट है और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, उनके अंदर इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना रहता है। ठीक है, तो ये तैयारी करने वाले बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। और 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। कब की थी? 1897 के अंदर। 1897 के अंदर जे थॉमसन ने की थी। इन्होंने देखो खोज किस तरह से की थी, तो इसको देखते हुए हम प्रयोग किया। तो इसमें हमने क्या किया, कैथोड किरण नलिका को लिया था। ठीक है, जो किसकी बनी होती है, कांच की बनी होती है, कांच की बनी होती है। अब इस कैथोड किरण नलिका के दोनों सिरों पर धातु के इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, यानी इस तरफ लगा दिया एक इलेक्ट्रोड और एक इस तरफ लगा दिया। इस तरफ वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको बोलते हैं ऋणावेशित या फिर इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और दूसरी तरफ है वो क्या होगा, धनावेशित या फिर एनोड यानी प्लस का। ठीक है, अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने किससे जोड़ दिया है, किसी भी बैटरी या विद्युत से जोड़ दिया। यहां से इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने विद्युत से जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से बैटरी से हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम उच्च वोल्टता देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही यहां पर इस नली के अंदर हमारा लगा रहता है निर्वात पंप। इसका कार्य क्या होता है, निर्वात पंप क्या करता है, वायु के दाब को नियंत्रण करता है। यानी इसके अंदर, इस कांच की नली के अंदर अगर वायु अधिक है तो उसको बाहर निकालने यानी निष्कासित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से विद्युत देंगे, ये वो भी क्या अत्यधिक वोल्टता के साथ। हम जैसे ही यहां पर विद्युत देंगे ना, तो यहां से क्या होगा, यहां से ये किरण है वो किस तरफ चली जाएगी, यहां से ये किरणें चलने लग जाएगी कैथोड से एनोड की तरफ। यहां से जो कण होंगे ना इस नली के अंदर, जो भी वायु के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, किस तरफ बढ़ेंगे, कैथोड से एनोड की तरफ गमन करने लग जाएंगे। ठीक है, अब जो गमन कर रहे हैं, जो किरण बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड किरण बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये एनोड की तरफ बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको अच्छे से समझने के लिए अब क्या करेंगे, यहां एनोड की क्या कर देंगे, यहां पर छिद्र कर देंगे। एनोड पर क्या करेंगे, छिद्र कर देंगे, और इसके जैसे ही छिद्र करेंगे और बाहर की तरफ क्या कर देंगे, जिंक सल्फाइड की परत लगाएंगे, ताकि क्या हो, हमें किरण जाती हुई दिखाई दे जाए। ठीक है, और जैसे इसके आगे हम क्या करें, यहां से जिंक सल्फाइड परत लगाकर ऊपर की तरफ क्या करें, एक प्लस की प्लेट लगाएंगे और नीचे की तरफ माइनस की प्लेट। यानी जैसे ही ये किरण यहां से निकलेगी, छिद्र से निकलेगी, तो वो किसकी तरफ आकर्षित होगी, ये हमें इस तरह से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, यानी प्लस की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो हमें पता है कि भी
समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है, और विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किरण किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ यानी प्लस की तरफ जा रही है। तो ये किरण है या इसके अंदर एक किरण के अंदर जो कण है वो किस आवेश के होंगे, ऋण आवेश के होंगे, यानी ये क्या है, ऋण आवेशित कण है, ठीक है। और इन ऋण आवेशित कण को इन्होंने क्या कहा था कि ये ऋण आवेशित किरण के अंदर जो ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं उन्हें हमें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरह से जे थॉमसन ने एक प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वे परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। बाद में भी इन्होंने क्या किया, इसको मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए इन्हें अलग अलग इलेक्ट्रोड है, यानी अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड लिए थे। फिर भी इनको यही रिजल्ट मिला था कि यहाँ पर धातु चेंज की ना तो भी क्या हुआ, यहाँ पर जो किरण है वो किस तरफ गमन करती हुई दिखाई दी, एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। इसका मतलब ये हुआ अणु है वो परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं ऋणावेशित कण है जो क्या कर रहा है, एनोड की तरफ गमन कर रहा है, और उस कण को इन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो अब कई बार पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और उसका द्रव्यमान कितना होता है। जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन के एग्जाम रहते हैं उनके अंदर काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना आप कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और आपके द्रव्यमान रहता है कितना, 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से इस रिलेटिव इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से बना या इसकी किस तरह से खोज की गई, ठीक है। तो जे थॉमसन थे, इन्होंने एक प्रयोग किया, ठीक है, कैथोड किरण नलिका की जो कांच की बनी हुई थी, ठीक है। और ये चीज भी आगे ध्यान में रखना आप कि भी आगे हमने जैसे चित्र किया तो ऊपर क्या थी, धनावेशित प्लेट थी और नीचे क्या थी, ऋणावेशित प्लेट थी, ठीक है। तो हमारी जो किरण है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई दी, वो धनावेशित भाग की तरफ। तो इसका मतलब इस किरण के अंदर कण है वो कौन से हैं, ऋणावेशित है, और उसको इन्होंने नाम दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो हम बात करें दूसरे और पारमाणविक अणु प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन भी एक प्रकार का परमाणु के अंदर पाया जाने वाला कण है। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। इन्होंने भी ठीक उसी तरह से जिस तरह से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उस समय जिस तरह से कांच की नली ली थी, उसी तरह इन्होंने भी क्या किया था, कांच की नली का उपयोग किया था, ठीक है। जिस तरह से डायग्राम देखो इसके अंदर, कांच की नली ली और एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड का उपयोग लिया था, और उसी तरह से जिस तरह से वहां पर था निर्वात पंप का उपयोग में लिया जो वायु का दाब नियंत्रण करे। लेकिन इनमें देखो अंतर क्या है कि इन्होंने क्या किया, कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच क्या कर दिए, छिद्र कर दिए, छोटे छोटे क्या कर दिए, छिद्र कर दिए। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को उन्होंने क्या किया, उच्च वोल्टता से जोड़ दिया। तो जैसे ही यहां से अत्यधिक वोल्टता मिली, उच्च वोल्टता मिली, तो क्या हुआ, जिस तरह से वहां हुआ था यहां पर भी क्या हुआ, कुछ किरणें क्या हुई, यहां से कैथोड से एनोड की ओर गमन की, ठीक है। जिस तरह से उस हमारे इलेक्ट्रॉन के प्रयोग के अंदर कर रहा था, उसी तरह से यहां पर भी कैथोड से एनोड की तरफ गमन की थी। लेकिन कुछ किरणें क्या थी, यहां से जैसे ये कैथोड वाला भाग है ना, इससे पीछे की ओर, यानी इन किरणों के विपरीत की ओर कुछ किरणें इस तरह गमन करने लगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने देखा, गोल्डस्टीन ने क्या देखा कि भी अब कुछ किरणें इस तरफ जा रही है, उनका चार्ज चेक करें कि ये हकीकत में कौन सी किरणें हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे इन छिद्रों से होती हुई ये किरण आ रही थी ना,
पॉजिटिव ये किरण आ रही थी, तो इनको चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक प्लेट लगाई प्लस की और एक प्लेट क्या लगाई इन्होंने, माइनस की लगाई। ठीक है, तो इस प्रयोग में इन्होंने क्या पाया कि ये किरणें जो आ रही थी विपरीत दिशा के अंदर चल रही थी पीछे की ओर है, वो किरणें क्या हुई, किसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, माइनस की तरफ आकर्षित हो रही थी। तो माइनस की तरफ आकर्षित हो रही है, इसका मतलब इन किरणों पर चार्ज क्या है, प्लस है। ठीक है, यानी जिस तरह से इस तरफ किरण जा रही थी माइनस वाली, इनको हम कह रहे थे कौन सी किरण, कैथोड, कैथोड किरण, और इस तरफ आ रही है इन्हें हम क्या बोलेंगे, एनोड किरण। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये एनोड किरणें जैसे आएगी तो ये ऋणावेश प्लेट की तरफ आकर्षित होगी, इसका मतलब इन पर क्या चार्ज है, धनावेश है। और इन किरणों के अंदर जो कण पाए जाते हैं वो कौन से कण होंगे, धनावेशित कण होंगे। ठीक है, और इन धनावेशित कण को इन्होंने क्या कहा कि इन धनावेशित कणों का नाम क्या है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो परमाणु हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी रहता है ऋणावेशित और प्रोटॉन भी रहता है प्लस का। तो यानी इलेक्ट्रॉन है वो माइनस है और प्रोटॉन है वो क्या है, प्लस है। तो दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारा परमाणु क्या हो सकता है, उदासीन होगा। तो परमाणु पर जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, उदासीन रहता है। ठीक है, इसलिए तो थॉमसन ने कहा था कि जो परमाणु है वो क्या है, एक प्रकार का उदासीन कण है। ठीक है, और अब बात ये आती है कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना रहता है, प्लस के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये ध्यान रखना, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे क्या लगता है, प्लस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन वाला किया था उनके आगे क्या लगेगा, आपके माइनस का लगेगा। बाकी रहता क्या है, आवेश सेम रहता है। सेम आवेश होगा तभी तो क्या होगा, एक पॉजिटिव जितना होगा और उतना ही क्या नेगेटिव होगा, तभी तो हमारा परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, और द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.6 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, और किसने की खोज ये भी ध्यान में रखना। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि खोज किस तरह से की गई थी, किस प्रयोग से की गई थी। तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि भी हमने क्या किया था, कांच की नली ली थी, उसके अंदर क्या किया था, एक कैथोड लगाया था और एक एनोड लगाया था। कैथोड के अंदर क्या किए थे, हमने छिद्र कर दिए थे। ठीक है, जैसे ही उच्च वोल्टता से यहाँ पर हमने वोल्टता दी तो क्या हुआ, यहां से किरण, कुछ किरणें यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ गई थी, लेकिन कुछ किरणें क्या थी, ये एनोड के कैथोड के पीछे की तरफ गमन कर रही थी। आगे बात समझ में, तो इनको चेक करने के लिए इन्होंने दो प्लेटें लगाई, एक प्लस की और एक माइनस की। तो ये इनमें से ये किरणें थी वो किसकी तरफ आई, माइनस की तरफ आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किरण थी, एनोड किरण थी, उनका चार्ज क्या है, धनावेशित है, और इनके अंदर कण पाए जाते हैं वो धनावेशित है, और उनका नाम इन्होंने क्या दिया था, ये प्रोटॉन कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरह से हुई थी और प्रोटॉन की खोज किस तरह से हुई होगी। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, ताकि मैं आपको अगले वीडियो के अंदर इसके बारे में बता दूंगा। अगला हमारा जो भी टॉपिक रहेगा, जैसे इसके बाद हम रदरफोर्ड के बारे में, यानी कहने का मतलब परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंटों तक पहुंच सके। ठीक है, और चैनल है मेरा राजेंद्र कुमावत के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपके पास लिंक पहुंच जाए। धन्यवाद।